उत्तर प्रदेश में जीती तो भाजपा सरकार है, लेकिन खुशी जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ पत्रकार मना रहे हैं और बड़े ही जोश और होश के साथ जो है योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से सत्ता में आने का स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं डेली हिंद। मैं इस मुद्दे पर चर्चा करूं और आप लोगों से कुछ शेयर करूं, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए और इस बात को सोचने पर शायद आप भी मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये पत्रकार हैं या फिर भाजपा के अंध समर्थक। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। योगी जी ने किया कमाल, कर दिया विरोधियों का बुरा हाल, लगा दिया मुंह पे सभी के ताला। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला। वीडियो तो देख ही लिया होगा आपने। ये वीडियो है हिंदी खबर की, जहां पर कुछ पत्रकार भाजपा की जीत के बाद बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं और इतने खुश हैं कि बाबा बुलडोजर के गाने पर बड़ी ही खुशी से नाचते हुए नजर आ रहे हैं। ये किस तरीके के पत्रकार हैं भाई? जहां जीती तो भाजपा है पर खुशी उन पत्रकारों को हो रही है। जहां सत्ता में तो भाजपा के योगी आदित्यनाथ आए हैं, लेकिन खुश भाजपा के ये पत्रकार हो रहे हैं। सॉरी, मेरी जबान नहीं फिसली है। अगर मैं इन्हें पत्रकार ना कह के भाजपा के दलाल कहूं या भाजपा के अंध समर्थक कहूं तो मैं ज्यादा सही कहूंगी इन्हें। अगर आप भाजपा के विरुद्ध सवाल उठाते हैं तो ये आपकी पत्रकारिता पर सवाल उठाएंगे। ये आपको बिकाऊ पत्रकार, ये आपको विपक्ष के दलाल कहेंगे। लेकिन अगर ये पत्रकार होकर भाजपा की जीत को खुलेआम समर्थन दे सकते हैं और नाच गाना कर सकते हैं तो ये देश के बेहतर पत्रकार हैं, ये देश के निष्पक्ष पत्रकार हैं। जहां समाजवादी पार्टी की हार हुई और भाजपा जीती, वहां ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितने खुश हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जीत में इनका भी बड़ा हाथ हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इन्हें सेलिब्रेट करने के लिए, इन्हें खुशी मनाने के लिए बहुत सारा पैसा दिया हो, क्योंकि इन पर दलाली के तो तमाम सवाल उठते ही रहे हैं। सवाल तो इन पर उठता ही रहा है कि ये भाजपा के अंध समर्थक है। आप एक पल को भाजपा के अंध समर्थक से तो जरूर सवाल खड़े कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, पर इन पत्रकारों से आप क्या सवाल पूछेंगे? इन पर सवाल आप क्या खड़े करेंगे? जिस तरीके से ये लाइव डिबेट में आकर भाजपा को पूरी तरीके से बोलने का मौका देते हैं और दूसरी तरफ विपक्ष की पैंट खोलना नहीं भूलते, वैसे ही ये पूरी तरह से जिस तरह से जश्न मना रहे हैं कि भाजपा दोबारा सत्ता में आ गई है, बाबा बुलडोजर सत्ता में आ गए हैं, इन पर सवाल खड़े होते हैं कि इनको ऐसी पत्रकारिता का डिग्री किसने दिया है? इन्हें कौन दे रहा है वो पत्रकारिता की डिग्री जो इन्हें ऐसे पत्रकार बना रहा है? ये वीडियो कोई फेक वीडियो नहीं है। आप खुद जाकर हिंदी खबर के YouTube पर, वेब पोर्टल पर जाकर आप देख सकते हैं कि ये खबर झूठी नहीं है कि जिस तरीके से पत्रकार खुश हो रहे हैं वो कितना बड़ा सवाल खड़ा करती है अपने आप में ही। अरे किस तरीके के पत्रकार हैं आप लोग? अगर समाजवादी पार्टी हारी है और भाजपा जीती है तो इसमें आपको कौन सी खुशी हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के सत्ता में आने से आप लोगों की भी जेब भरने वाली है और हिंदी खबर बहुत बड़ा चैनल बनने वाला है? ऐसे पत्रकार हैं ये जो भाजपा की जीत पर इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं। यही वो पत्रकार हैं, अगर कोई और समाजवादी पार्टी के खिलाफ ना बोले तो उन पर तो ये एक कड़ा सवाल खड़ा करना नहीं भूलते हैं। सीधा सामने आकर कहते हैं कि ये कौन सी पत्रकारिता है? तो आप कैसे पत्रकार हैं, इस बात का भी जवाब दीजिए ना। इस तरीके की शर्मनाक हरकत जो आपने की है, क्या आपको लगता है कि ऐसे पत्रकारों को शोभा देता है? पत्रकार भी एक इंसान है, माना पत्रकार भी किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, पर जब कैमरे के सामने आकर आप एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो क्या आप पर सवाल नहीं खड़ा होगा?
मैं भी एक पत्रकार हूं दोस्तों, और आप जैसे कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप ही वो लोग हैं जो मुझ पर सवाल खड़ा करते हैं कि ये भाजपा की जो है खिलाफ है, भाजपा के विरुद्ध है, भाजपा के आने से इसको बहुत दुख हुआ है। मुझे कोई दुख नहीं हुआ है, ना मुझे कोई खुशी हुई है भाजपा के आने से, ना मुझे इस बात का दुख हुआ है कि समाजवादी पार्टी हारी है। मैं एक पत्रकार हूं और मैं ये मानती हूं कि जिस सरकार के हाथ में सत्ता है उस पर सवाल खड़ा होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये ऐसी हरकतें करने से ये एक बेहतर पत्रकार साबित हो जाते हैं? जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, आपने अगर ये वीडियो देखा है पूरी तरीके से तो आपने उन लोगों पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? या भाजपा के अंधभक्त ये भूल गए हैं कि ऐसे पत्रकार इनके लिए बेहतर पत्रकार है? अगर शायद मैं समाजवादी पार्टी की हार के बाद एक वीडियो बनाती तो कुछ लोग मुझे जरूर ट्रोल करते। मैं आपको बता दूं कि तमाम लोग वीडियो पर मेरे कमेंट कर रहे हैं कि मैडम गायब हो जाएंगी, अब तो इनके पास मुद्दे नहीं है। जनाब, मेरे पास तो बहुत मुद्दे हैं। शायद मुद्दे उन पत्रकारों के पास नहीं है जो केवल भाजपा की दलाली करते हैं, जो भाजपा की जीत के बाद खुशी जाहिर करते हैं। मैं आपको एक और बड़ी पत्रकार का नाम बताती हूं जो कहने को तो बड़ी पद पर हैं, बहुत अच्छी पत्रकार हैं, एक बेहतर कहते हैं बहुत निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन जब उनकी इस हरकत के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो शायद आप लोग भी ये सवाल करेंगे कि ये किस तरीके की पत्रकार है। मैं उन पत्रकार की बात कर रही हूं जो अपने आप को ये दिखाती हैं कि मैं एक बहुत बेहतर पत्रकार हूं, मुझसे निष्पक्ष पत्रकार कोई नहीं है। तो ये पत्रकार मैडम और कोई नहीं, आज तक की ही एक सीनियर जर्नलिस्ट चित्रा त्रिपाठी हैं। चित्रा त्रिपाठी मैडम, आप कहने के लिए तो एक बड़ी ही मेन स्ट्रीम मीडिया की पत्रकार हैं और कहती भी हैं आप बार बार कि मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूं, मैं डिबेट में हर एक जो है पैनलिस्ट को बोलने का मौका देती हूं। पर जब सवाल भाजपा पर खड़ा होता है तो आपको इतनी क्यों मिर्ची लगती है मैडम? आपको क्यों तकलीफ होने लगती है? पैसे कहीं आपको भाजपा सरकार तो नहीं देती है? कहीं ऐसा तो नहीं आप काम आज तक के लिए कर रही हैं और सैलरी आपको भाजपा के नेता दे रहे हैं? क्योंकि शायद आपकी हरकत तो यही बताती है। चुनावी रिजल्ट के दिन जब राकेश टिकैत से आज तक के एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो राकेश टिकैत ने पलटवार करते हुए जवाब दिया कि भाजपा से किसान नाराज हैं, युवा नाराज हैं, तो ऐसे में भाजपा को जो है जनता वोट नहीं देगी और पूरी तरीके से भाजपा हारने वाली है। शायद राकेश टिकैत की ये बात चित्रा मैडम को हजम नहीं हुई और उन्होंने राकेश टिकैत को बीच में ही रोक दिया, उनके बयान को पूरी तरीके से काट दिया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की हार हुई और 125 पर सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट गई तो सबसे ज्यादा अगर किसी के चेहरे पर खुशी थी आज तक पे तो वो थी चित्रा मैडम, जो बड़ी ही खुशी जाहिर कर रही थी, बड़ा ही नाच गान कर रही थी, बड़ा ही ये दिखा रही थी कि उनको बड़ी खुशी है कि भाजपा एक बार फिर से सत्ता में आ गई है। उनको इस बात की खुशी नहीं थी कि उनका एग्जिट पोल सही साबित हो गया, उनको खुशी इस बात की थी कि फिर से भाजपा सत्ता में आ गई है और दलाली करने के पैसे एक बार फिर से उनको भाजपा से मिलने वाला है। अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि मैं उन्हें दलाल क्यों कह रही हूं, क्योंकि पत्रकार तो ये लोग रहे नहीं है, इन्हें दलाल ही कहना सही होगा। वो लोग जो रवीश कुमार और अजीत अंजुम को टारगेट कर रहे हैं, आखिर वो लोग हिंदी खबर के पत्रकारों को और चित्रा त्रिपाठी को टारगेट क्यों नहीं करते? क्या बीजेपी की दलाली करना और बीजेपी पर सवाल ना खड़े करना एक सच्चे पत्रकारिता की निशानी है? और क्या भाजपा के विरुद्ध बोलना, भाजपा पर सवाल खड़े करना पत्रकार नहीं कहलाना है? अगर भाजपा की दलाली करना और भाजपा का गुणगान करना और भाजपा की जीत में जश्न मनाना पत्रकार कहलाना है तो खुशी है मुझे कि हम ऐसे पत्रकार नहीं हैं। रवीश कुमार को आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से उन्हें जो है भाजपा जिस दिन जीती है उस दिन पूरी तरीके से टारगेट किया गया, उनके चैनल को टारगेट किया गया, उनको दुखी बताया गया कि वो बहुत दुखी होंगे, उन्हें बोला गया कि अंडरग्राउंड हो जाएंगे अब तो रवीश कुमार। अगर भाजपा से निडरता से सवाल करते हैं रवीश कुमार तो वो आखिर क्यों डरेंगे? डरना तो उन पत्रकारों को चाहिए जिन्हें लगता है कि अगर भाजपा की सत्ता चली जाती है तो कहीं इनका जेब भी खाली ना हो जाए और इनकी भी जॉब ना चली जाए, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि इनकी सैलरी जो है पूरी तरीके से भाजपा ही देती हो।
क्योंकि सवाल तो ये भूल ही गए हैं कि भाजपा अगर सत्ता में है तो इनसे सवाल क्या करना है, जीत का जश्न मना रहे हैं। ये किस तरीके के पत्रकार हैं, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। चित्रा मैडम, आप बार बार जाती हैं लाइव रिपोर्टिंग में, आप लोगों के बीच में जाती हैं, कहती हैं कि आज तक एक ऐसा चैनल है जो लोगों से जुड़ता है, लोगों की राय लेता है, लोगों के बीच जाता है। लेकिन क्या आप कभी आपने अपने चैनल के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की है कि आप जैसे पत्रकार भाजपा पर कभी भी कोई सवाल नहीं खड़ा करते हैं? अगर भाजपा के नेता गलत बयानबाजी करते हैं तो आपका चैनल उसे पूरी तरीके से ढकने की कोशिश करता है। अगर विपक्ष कुछ गलत बयानबाजी करता है तो आप उसे 2.5-3 दिन तक उस पर डिबेट करती हैं और विपक्ष को पूरी तरीके से गलत ठहराने की कोशिश करती रहती हैं। अरे अगर इस तरीके की दलाली करनी है, भाजपा की दलाली करनी है, तो छोड़ दीजिए पत्रकारिता, क्योंकि ऐसे पत्रकारों को देश की जरूरत नहीं है। अगर देश में किसी की सत्ता है तो उस पर सवाल खड़ा कीजिए, ना कि भाजपा के जीतने पर जश्न मनाइए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए डेली हिंद को फेसबुक पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।